नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो है विलयन, विलायक और विलय से संबंधित, यानी कि दोस्तों सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दोस्तों लगभग हर स्टूडेंट के दिमाग में यह कन्फ्यूजन रहता है कि विलयन, विलायक और विलय को किस तरह से स्पष्ट करें, यानी कि इनमें किस तरह से अंतर करें कि किसे हम विलयन कहते हैं, किसे विलायक कहते हैं और किसे विलय कहते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक सिंपल सा और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, जो कि दोस्तों यह एग्जाम्पल हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारा घरेलू एग्जाम्पल है। इसी के द्वारा हम दोस्तों इनमें तीनों में अंतर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें बहुत बारीक सा अंतर होता है। इसीलिए दोस्तों इस बारीक से अंतर को क्लियर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, जिससे दोस्तों हमें हमेशा के लिए विलयन, विलायक और विलय समझ में आ जाए। दोस्तों इसके साथ साथ हम इसमें दो नए शब्द भी सीखेंगे, जो कि एक है संतृप्त विलयन और दूसरा है असंतृप्त विलयन। तो दोस्तों वीडियो में अंत में इन दोनों शब्दों को भी क्लियर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों विलयन। क्या देखेंगे? विलयन। ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले हम लेते हैं विलयन, यानी कि दोस्तों सॉल्यूशन। अब इसकी दोस्तों एक एक लाइन में हम एक एक परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद अंत में एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वरना आपके काम का वीडियो नहीं है ये, ठीक है? क्योंकि दोस्तों बिना एग्जाम्पल के हम इनको समझ नहीं पाएंगे, और मुख्य इसमें क्या है? एग्जाम्पल है। इसलिए सबसे पहले हम इनकी तीनों की परिभाषा लिखेंगे और एक एग्जाम्पल से तीनों को हम समझ लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या देखते हैं? विलयन। विलयन क्या होता है? यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है, ठीक है? यानी कि हमने विलयन की परिभाषा लिख ली। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी पदार्थ इसमें मिले हुए हैं उनके गुण कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, यानी कि रासायनिक गुण कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। इसलिए उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या लिखते हैं? उसके बाद देखते हैं विलायक की परिभाषा। विलायक, ध्यान से देखना दोस्तों। अभी तो हम एक एक लाइन में इनकी परिभाषा लिख रहे हैं, लेकिन इनमें जो अंतर है, जो इसका कन्फ्यूजन रहता है, उसे हम दोस्तों एक एग्जांपल से दूर करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों? विलायक क्या होता है? तो इसे भी ध्यान से देखना। यह यानी कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यानी कि जो विलयन होता है, यानी कि ये है, उसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तीसरी परिभाषा है दोस्तों, यानी कि तीसरा शब्द है विलय। क्या है? विलय। विलय, इसकी क्या परिभाषा बनेगी दोस्तों? इसकी भी सिंपल सी परिभाषा है, फिर भी हमें दोस्तों ये समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है? ये कंफ्यूज हो जाता है कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। विलयन तो हम समझ लेते हैं दोस्तों कि किसी न किसी चीज का मिश्रण होता है या घोल होता है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो उनको हम अभी स्पष्ट करते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है
विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों विलय। उसे विलय कहते हैं। हमने दोस्तों तीनों की एक एक परिभाषा लिख ली एक एक लाइन में, यानी कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। एक एक परिभाषा लिख ली दोस्तों। यानी कि विलयन की परिभाषा है यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, वो विलयन कहलाता है। दूसरी परिभाषा है विलायक की, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है दोस्तों विलय की, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। अब दोस्तों इन तीनों चीजों को कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं? क्या इसके लिए एग्जाम्पल लें कि विलयन का कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा, विलायक का क्या रहेगा और विलय का क्या एग्जाम्पल रहेगा? इसके लिए दोस्तों अब लेते हैं हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, हम यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं एक शिकंजी का। यानी कि हम बनाएंगे दोस्तों जो घर में सामान्य नॉर्मल जो शिकंजी बनाते हैं घर में वो बनाएंगे, और उसी से दोस्तों हम इन तीनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों शिकंजी बनाने के लिए क्या लेते हैं? हम कोई बर्तन लेंगे। क्या लेंगे? बर्तन, जो कि दोस्तों हमने क्या ले लिया, ये एक बर्तन ले लिया। ठीक है, जो भी है जैसा ही बर्तन लेना है हमें। बर्तन लेने के बाद हम क्या करते हैं? हम लेते हैं दोस्तों पानी। क्या लेते हैं? पानी। तो हमने दोस्तों क्या ले लिया, इसमें पानी भर लिया इस बर्तन में। सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन यहां से हम क्लियर करेंगे कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है, केवल इस एग्जाम्पल से। और साथ ही साथ दोस्तों जिन्हें शिकंजी बनाना नहीं आता है वो शिकंजी बनाना भी सीख लें। एक बर्तन लिया और उसमें हमने क्या ले लिया? जल ले लिया। क्या ले लिया? जल, यानी कि पानी। यहां लिखते हैं दोस्तों पानी। अब पानी लेने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? शिकंजी बनाने के लिए हम इसमें स्वाद अनुसार क्या डालेंगे? हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। क्या डालेंगे? चीनी। और स्वाद के लिए क्या डालेंगे दोस्तों? हम इसमें नमक और दोस्तों हम इसमें मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी मसाला स्वाद के लिए। मसाला, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमने एक बर्तन लिया और उसमें हमने क्या भर लिया? पानी भर लिया। ठीक है, पानी भरने के बाद हमने उसमें क्या किया? हमने उसमें चीनी डाली, नमक डाला और मसाला डाल दिया। और साथ ही साथ दोस्तों हम क्या बना रहे हैं? इसमें शिकंजी बना रहे हैं। और शिकंजी के लिए हम क्या बनाएंगे? इसमें डालेंगे हम नींबू रस। क्या डालेंगे? नींबू रस। यानी कि शिकंजी के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नींबू रस है। नींबू रस। इतनी चीजें दोस्तों हमने पानी भरने के बाद और इसमें इतनी चीजें क्या डाली? हमने इसमें मिला दी। ठीक है, सब जानते हैं दोस्तों शिकंजी बनाने के लिए क्या करते हैं? हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या बना रहे हैं? शिकंजी। ठीक है, अब दोस्तों हमने एक बर्तन लिया और बर्तन में हमने क्या क्या मिला दिया? चीनी, नमक, नींबू रस और मसाला। ठीक है, जो भी मसाला रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब क्लियर करते हैं कि इससे हम इन तीनों शब्दों को कैसे समझ सकते हैं कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से हमने जो मिलाने के बाद जो बनाया है, ये जो बना लिया है हमने दोस्तों, क्या बन गया है ये? अब बन गई ये शिकंजी। क्या बन गई है? शिकंजी। ठीक है, अब शिकंजी जो बनके तैयार हुई है उसमें क्या क्या मिलाया है हमने? एक तो जल लिया है, उसमें चीनी मिलाई है, नमक मिलाया है, नींबू रस मिलाया है और मसाला मिलाया है। ये जो भी पदार्थ हमने मिलाए हैं वो पदार्थ मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? एक मिश्रण बनेगा। और उसी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दोस्तों विलयन। तो यहाँ पर दोस्तों इसको नाम दे देते हैं शिकंजी को। जो शिकंजी दोस्तों बनके तैयार हुई है, यानी कि
नींबू का जो एक पेय पदार्थ होता है, नींबू से बना हुआ पेय पदार्थ, उससे क्या कह रहे हैं दोस्तों, शिकंजी। और इसको दोस्तों हमने क्या मान लिया, एक विलयन बनकर तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों का, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो इसमें पानी हो गया दोस्तों, चीनी हो गई, नमक हो गया, नींबू रस हो गया, मसाला हो गया, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। लेकिन दोस्तों हमने शिकंजी बनाई है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या बन गया है, एक विलयन बन गया है। ठीक है, अब तो ये क्लियर हो गया कि शिकंजी बनाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि ये परिभाषा इस पे लागू होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, जो कि शिकंजी बनकर तैयार हुई। उसके बाद अब विलायक को कैसे समझें, तो ध्यान से देखो, अब यहां पर इन दोनों का ही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, विलयन में जो पदार्थ, यानी कि इस विलयन में, यानी कि शिकंजी में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो इस पूरी शिकंजी में दोस्तों अधिक मात्रा में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, इसमें दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में क्या है, पानी। क्या है, पानी। तो यहां पर पानी क्या हो जाएगा, यहां पानी हो जाएगा दोस्तों यहां पानी क्या हो जाएगा, यहां पानी हो जाएगा विलायक। क्या हो जाएगा, पानी विलायक हो जाएगा, क्योंकि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और इस पूरे विलयन में, यानी कि शिकंजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जल है। तो जल यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा विलायक। क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, अब बात करते हैं विलय की। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अब ये विलयन है, यानी कि शिकंजी है, इसमें सबसे कम मात्रा में क्या है, तो सबसे कम मात्रा में दोस्तों इसमें हमने चार चीजें मिलाई हैं। एक तो चीनी, नमक, नींबू रस और मसाला। ये दोस्तों जल में मिलाई हुई बहुत कम मात्रा है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये है विलय। जिस चीज को दोस्तों हम मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और जिसमें मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो कि पानी में हमने क्या मिलाया, चीनी, नमक, नींबू रस, मसाला, ये चार चीज मिलाई, तो ये चारों चीज क्या हो गई, विलय। और दोस्तों जिसमें हमने मिलाई है वो क्या है, पानी, यानी कि विलायक हो गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहां पर जो विलयन बनता है वो क्या बनता है, विलयन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर शिकंजी। और यहां पर जो विलायक होगा वो क्या हो जाएगा, पानी। और यहां पर जो विलय है वो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या क्या आएगा, चीनी, नमक, नींबू रस और मसाला। यानी चार चीज किस में आ जाएंगी, ये विलय में आ जाएंगी। यहां पर दोस्तों ये मत देखना कि यहां पर चार चीज हो रही है, यहां पर पानी अकेला है, लेकिन इनकी चार चीज बनी है, लेकिन मात्रा बहुत कम है इनकी। क्या है, मात्रा शिकंजी में बहुत कम है, इसलिए ये क्या बन गए, ये बन गए दोस्तों विलय। तो ध्यान से देखना एक बार, विलयन यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यानी कि समांगी मिश्रण ये बनकर तैयार हो गया शिकंजी, और इसे हम क्या कह रहे हैं, विलयन कह रहे हैं, तो ये शिकंजी हो गया। ठीक है, विलायक, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, तो विलयन में यानी कि शिकंजी में जो पदार्थ अधिक मात्रा में वो क्या है दोस्तों, पानी, और उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विलायक के रूप में क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, विलय। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और विलय के रूप में हमने दोस्तों इसमें क्या क्या मिलाया है, चीनी, नमक, नींबू रस और मसाला, यानी नींबू रस और मसाला। ये चारों चीज दोस्तों क्या हैं, ये चारों चीज हैं पानी में मिलाई गई कम मात्रा, यानी कि जल में मिलाई हुई बहुत कम मात्रा है इनकी, जो कि क्या कहलाता है, ये कहलाएगा विलय। क्या कहलाएगा, विलय। इस तरह से दोस्तों शिकंजी के माध्यम से हमने किसको समझ लिया, शिकंजी के माध्यम से हमने समझ लिया विलयन को। और यहां पर क्या हो जाएगा, पानी, पानी हो जाएगा दोस्तों विलायक। क्या हो जाएगा, विलायक। और ये दोस्तों चारों चीज क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी विलय। क्या हो जाएंगी, विलय। इस तरह से दोस्तों हमने विलयन, विलायक और विलय को समझ लिया दोस्तों। यहां पर दोस्तों एक बात बता दूंगा आपको कि जो जल होता है वो सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। जो जल होता है वो सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, क्योंकि जल में ज्यादा तरह से चीजें घुल जाती हैं, यानी कि जल में ज्यादा तरह से चीजें क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, इसलिए जल को एक अच्छा विलायक माना जाता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक बात और क्लियर कर देते हैं हम। अगर आपको और कन्फ्यूजन है दोस्तों तो हम यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक लगाते हैं इनको याद करने की। ठीक है,
तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ विलायक को पढ़ना, विलायक पढ़ने में दोस्तों बड़ा है, कैसा है, बड़ा, यानी कि इसमें अक्षरों की मात्रा कितनी है, 4 है। और इसको पढ़ते हैं विलय, विलय में अक्षरों की मात्रा कितनी है, 3, यानी कि यहाँ पर अक्षरों की मात्रा अधिक है, तो विलयन में अधिक मात्रा जिस पदार्थ की होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ पर अक्षरों की मात्रा अधिक और विलयन में पदार्थ की मात्रा अधिक, तो विलायक में अक्षर की मात्रा अधिक और विलयन में पदार्थ की मात्रा अधिक, तो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखो अक्षरों की मात्रा कम है, तो यहाँ पर विलयन में इसकी मात्रा भी क्या होगी, कम होगी विलय की, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जो नए दो शब्द हैं, नए नहीं है दोस्तों, है तो पुराने, लेकिन इनसे जो अलग है वो क्या है, उनको भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। एक शब्द है दोस्तों संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और दूसरा है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ध्यान से समझना दोस्तों कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो यहाँ पर विलयन तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, अभी हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्या है, संतृप्त और असंतृप्त। इनको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाएंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त का अर्थ समझते हैं दोस्तों, अगर किसी विलयन में जो घोली गई मात्रा है ना, अगर उसमें और अधिक घुल सकती है, यानी कि और अधिक घुल सकती है, तो वो विलयन कैसा होगा, वो होगा दोस्तों असंतृप्त विलयन। कैसा विलयन, असंतृप्त, यानी कि उसमें और अधिक पदार्थ घुल सकता है, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। और दोस्तों ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई विलयन जिसमें कोई और पदार्थ नहीं घुल सकता है, यानी कि और पदार्थ उसमें नहीं घुल सकता, उसे क्या कहेंगे हम, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। जैसे मान के चलो ये क्या है, ये है जल, क्या है, जल। और जल में दोस्तों हम क्या मिला रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं चीनी। क्या मिला रहे हैं, चीनी। तो चीनी मिला रहे हैं, तो ये दोस्तों जल है, इसमें हम चीनी मिला रहे हैं और चीनी को लगातार दोस्तों क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। और घोलते 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 हम इसमें लगातार चीनी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और एक समय यह आएगा दोस्तों इसमें चीनी घुलना क्या हो जाएगी, चीनी घुलना हो जाएगी बंद, यानी कि इसमें चीनी नहीं घुलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी चीनी की, और चीनी नहीं घुलेगी। तो जब दोस्तों चीनी घुलना इसमें बंद हो जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे दोस्तों संतृप्त विलयन, यानी कि इसमें और अधिक पदार्थ नहीं घुल सकता, तो ये क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। लेकिन दोस्तों हम इसमें इतनी चीनी मिलाएं कि अगर इसमें और चीनी मिलाई जाए तो मिल सकती है, यानी कि इतनी चीनी मिलाएं इसमें कि अगर इसमें और अधिक चीनी मिलाएं तो मिलने की गुंजाइश है, तो वो कैसा होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों असंतृप्त विलयन। और दोस्तों एग्जांपल लेते हैं इसका छोटा सा, कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा दोस्तों भोजन करते करते पेट भर जाता है, तो हमें दोस्तों अंदर से तृप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तृप्त, यानी कि और अधिक नहीं खा सकते, तो हम तृप्त हो गए। तो तृप्त मतलब दोस्तों संतृप्त। और दोस्तों हमें खाने की और गुंजाइश है अंदर से, यानी कि हम और खा सकते हैं, तो हम दोस्तों तृप्त नहीं हुए हैं, उसे कहेंगे दोस्तों असंतृप्त। इसी तरह से दोस्तों हमने विलयन, विलायक और विलय को दोस्तों क्लियर कर लिया। एक एग्जांपल ले लिया शिकंजी का, जहां हमने विलयन को, विलायक को और विलय को क्लियर कर लिया। यहाँ पर दोस्तों संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को भी क्लियर कर लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, को कैसा लगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।